Dear class, welcome to the lecture of physics. लास्ट लेक्चर में क्लास हमने क्योंकि एक चैप्टर नंबर 5 नया चैप्टर शुरू किया है, इसके साथ ही मोशन की एक नई टाइप शुरू हो गई है। तो अब उस जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, अब मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट दायरे में या सर्कल में मूव करेगा या किसी सेंट्रल एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगा, तो उसकी पोजीशन कैसे चेंज होती है वो हमने कल पढ़ी थी। उसमें उसकी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जो कहलाता है, उसका पोजीशन का चेंज होना डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, वो हमने कल स्टडी किया। आज हम देखते हैं कि अगर कोई ऐसा ही ऑब्जेक्ट है, वो किसी सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन किस रेट से चेंज हो रही है, मतलब कि कितनी तेज़ी से। ठीक है, कितनी तेज़ी से पोजीशन चेंज हो रही है का मतलब है कि उसमें जो वेलोसिटी है, अब लेट कॉल इट एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि अब वो एक सर्कल में रोटेट कर रही है, किसी सेंट्रल एंगल के साथ रोटेट कर रही है, तो अब उसकी डिस्प्लेसमेंट के चेंज को हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इसको हमेशा हम एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और एंगुलर वेलोसिटी का साइन जो है वो ओमेगा होता है, ओमेगा कहलाता है। लेट सपोज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने कल बनाया था, मैंने मिटा दी है, मैं दोबारा बना लेती हूँ कि सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट, लेट सपोज ये एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं, और इस पोजीशन P1, सेकंड पोजीशन इज़ P2, देयर इज़ चेंज ऑफ द एंगल एज डेल्टा थीटा। अब लेट सपोज आपकी बॉडी किसी भी पोजीशन P1 के ऊपर है, आफ्टर सम टाइम उसकी पोजीशन P2 हो जाती है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, डेल्टा थीटा। और कितने टाइम में चेंज हुआ, लेट सपोज डेल्टा टी टाइम में चेंज हुआ, तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हुआ कितने टाइम में हुआ, डेल्टा टी टाइम इंटरवल है जिसमें डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ। तो अब जिस रेट के साथ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और इसको मैं डिफाइन कर दूंगी एज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और इसके साथ साथ अगर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं, तो उसका भी फार्मूला ऐसे ही होगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस। उसमें हम लिमिट लेंगे जिसमें डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा, और डेल्टा मतलब फॉर द वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम द चेंज इन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो ये डेल्टा टी। अच्छा, अब कल हमने पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या होते हैं। ऐसे यूनिट इसके होते हैं रेडियन, और टाइम के हमें पता है सेकंड। तो इसका मतलब है कि एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट्स होते हैं रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड इसके यूनिट होते हैं। आपने ख़ास तौर पर ध्यान से इस यूनिट्स को याद करना है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं रेडियन पर सेकंड, सम अदर यूनिट्स कैन आल्सो बी यूज्ड लाइक रेवोल्यूशन पर मिनट, बिगर वन। रेवोल्यूशन पर मिनट भी यूज़ हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि मिनट्स के हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है और सेकंड के हिसाब से। तो हम इसको रेवोल्यूशन पर मिनट दिया गया हो तो हम उसको रेडियन पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम उसको अपने प्रॉब्लम में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, कल हमने, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल आपको बताई थी, स्टिल अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, तो ये मैंने सर्कल जो यहाँ बनाया हुआ है वो मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया है कि हमें 3D देखने की ज़रूरत होती है, कि 3 डायमेंशन में ये एक्स वाई और वाई एक्सिस के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, हमें नज़र आ रहा है थीटा की फॉर्म में, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब भी मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करती हूँ, पॉइंट P1 एक पोजीशन से पॉइंट P2 में चला जाता है। लेकिन अब कल हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड की थी, राइट हैंड रूल लगाया था, और वो डायरेक्शन क्योंकि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग थी, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो ब्राउन पेंसिल है, ये देखें, ये ब्राउन पेंसिल इस तरह जेड एक्सिस के साथ है, तो इस ब्राउन पेंसिल के साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन था, और इसके अलॉन्ग ही डायरेक्शन थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की।
अब जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन भी चूंकि फार्मूले से भी हमें पता चल रही है और रोटेशन से भी पता चल रही होगी, राइट हैंड रूल भी लगाएं तब भी हमें यही पता चलेगा कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इसी एक्सिस के पैरेलल है, जिसको मैं जेड एक्सिस भी कहती हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहती हूँ। या मेरे थंब की डायरेक्शन जब भी मैं कर्ल्स करती हूँ, रोटेट करती हूँ फिंगर को, मेरे थंब की डायरेक्शन भी जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही होती है। और या थंब डायरेक्शन कह लें राइट हैंड की, या जेड एक्सिस के अलॉन्ग कह लें, या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग कह लें, ये इस तरह से होती है। अब मतलब पैरेलल टू द ऐसे, ये देखें, ये जेड एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। तो ये डायरेक्शन होगी एंगुलर वेलोसिटी की। अब कितनी चीज़ें हमने कर ली हैं। व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, डेफिनेशन, व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इट्स यूनिट्स एंड डायरेक्शन। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है एंगुलर एक्सीलरेशन। देखिए ऐसे होता है कि हम कमरे के अंदर एंटर होते हैं, आते हैं गर्मियाँ, पंखा ऑन करते हैं। जैसे पंखा ऑन करते हैं, पंखा एक स्पीड के साथ पहले तो आहिस्ता और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोटेशन ज़्यादा तेज़ी से परफॉर्म करता है और अपनी स्पीड तेज़ कर लेता है। अब चूँकि उसमें एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले कम थी फिर थोड़े टाइम के बाद ज़्यादा हो गई, तावक्त ये कि वो कांस्टेंट अचीव कर ले, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट रोटेशन अचीव कर ले, तब तक उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। तो इसका मतलब है, देखें जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या होता है, वहाँ पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इन द सेम वे अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट में एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसी एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए वी कैन डिफाइन एंगुलर एक्सीलरेशन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जिसने ज़्यादा तेज़ी से एंगुलर वेलोसिटी चेंज, सपोज जब आपने फ़ैन ऑन किया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा आई एट T1, थोड़े अरसे बाद, क्योंकि हमने देखा है कि थोड़े अरसे बाद फाइनल एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने के बाद फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम T2, तो हम यहाँ से ये रेट पता करते हैं कि कितने रेट से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। दैट रेट इज़ कॉल्ड एक्सीलरेशन, और उसको एंगुलर एक्सीलरेशन है तो हम ए से नहीं बल्कि अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। अल्फ़ा किसके बराबर होगा, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, या हम ये लिख सकते हैं चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली हम इसको इस तरह, ये एवरेज एक्सीलरेशन आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी इसी तरह से लिख सकते हैं, जिसमें लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा और ये किसके बराबर होगी, डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। अब एंगुलर एक्सीलरेशन के अगर हम यूनिट लिखें, यहीं पे लिख देती हूँ। अभी ऊपर हमने पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी के क्या यूनिट हैं, रेडियन पर सेकंड, और साथ ही ये एक और टाइम आया हुआ है तो सेकंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट्स क्या होंगे, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी जाहिर है, फार्मूले से भी हमें पता चल रहा है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है एंगुलर वेलोसिटी के, तो इसके डायरेक्शन भी वही होगी, अल्फ़ा की डायरेक्शन भी वही होगी जो इस ओमेगा की डायरेक्शन होगी, या एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने अभी बताया, क्योंकि अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, तो अल्फ़ा की डायरेक्शन भी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। मतलब एंगुलर, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, या एंगुलर एक्सीलरेशन हो, इन सब की डायरेक्शन अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही रहती है, अलॉन्ग द जेड एक्सिस रहती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पे मैंने ये कल से बना के रखी हुई है। अगर हम पंखे का एक पार्ट कंसीडर करें, लाइक वो इस तरह का होगा ना, रिजिड बॉडी, ये मैंने एक रिजिड बॉडी बनाई हुई है, ये इस तरह से किसी एक्सिस के गिर्द ये रोटेट करेगी। मैं नीचे वाला निकाल देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये आपकी बुक में ये फिगर नंबर 5.3 है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आपने अपनी बुक के सामने, बुक भी सामने रखनी है, फिगर 5.3 भी सामने रखनी है, और उसके बाद आपने ये अभी साथ साथ देखना है कि मैंने वैसे ही एक 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाई हुई है। ये मैंने एक रिजिड बॉडी बनाई हुई है, इसके ऊपर देखें, अगर मैं इसको मैं रोटेट करती हूँ किसी भी एक्सिस के गिर्द, इसको मैंने रोटेशन के लिए किसी एक्सिस के गिर्द रखा हुआ है और इसको मैं रोटेट कर रही हूँ। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसको रोटेट कर रही हूँ,
इस पॉइंट पी की डायरेक्शन चेंज हो रही है इस तरह से। पॉइंट पी तो चलें बात की बात है, ये पूरा भी ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला डेल्टा थीटा के लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला था, इसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर से कि ये एक रिजिड बॉडी है और ये रोटेट कर रही है। अब देखिए, अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, लाइक ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने OP। अब जैसे जैसे ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है वैसे वैसे इसके साथ साथ ही ये लाइन OP भी देखें फिगर में, जैसे फिगर में नहीं, इस पिक्चर की तरफ, इसकी तरफ देखें, इस मॉडल की तरफ, जैसे जैसे ये पूरी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है वैसे वैसे ही लाइन OP भी इसके साथ साथ रोटेट कर रही है ना, ये देखें OP भी साथ साथ रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब है कि बजाय इसके कि हम इस रिजिड बॉडी पूरी की मोशन कंसीडर करें अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर सिर्फ हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें OP जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर, जाहिर सी बात है होगी, और सिर्फ इसी की मोशन को कंसिडर करें OP की तरह, तो ये मोशन इस तरह से, वो मोशन भी उसी के पैरेलली होगी ना जो इस रिजिड बॉडी की मोशन है। बजाय इसके कि हम पूरी रिजिड बॉडी की मोशन कंसिडर करें, हम एक लाइन की मोशन कंसिडर करते हैं OP, और उस लाइन की मोशन से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी वगैरह सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो ये बेटर प्रैक्टिस होगी और आसान भी होगी। तो अब यहाँ से ऑनवर्ड हम चैप्टर में जैसे भी किसी रिजिड बॉडी को पढ़ेंगे, तो बजाय इसके कि हम रिजिड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करें, हम क्या फाइंड करेंगे कि हम उस रिजिड बॉडी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। वो लाइन होगी नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन OP, और OP लाइन को हम एज ए अपना ऑब्जेक्ट और बॉडी यूज़ करेंगे, और उसकी रोटेशन से हमने जो कुछ भी मालूम करना होगा वो हम रोटेट करेंगे, मालूम कर लेंगे। और ये लिखा हुई है, ये सारी बातें फिगर 5.3 है जो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन की है, रिजिड बॉडी बनाकर पेज 102 का लास्ट पैराग्राफ है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ ही हमारा टॉपिक एंगुलर एक्सेलरेशन वाला भी ख़त्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्योंकि एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।